नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर बीसी सखी महिलाओं के लिए आ रही है और वो खबर है बीसी सखी शिक्षण नियुक्ति को लेकर। साथ ही साथ जिन बीसी सखी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन बच्चों के कंप्लीट कर लिए हैं, आखिर उनको किस तरह से उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा करने हैं। क्या बीसी सखी महिलाएं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्होंने किए हैं, क्या उन सभी को जमा करना है या फिर ऑनलाइन माध्यम से उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की PDF बनाकर आपको भेजनी है। आखिर जो बच्चों से शुल्क लिया गया है, क्या वो आपको अभी देना पड़ेगा। तो कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती आपके लिए किसी बड़ी संकट, बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। क्योंकि एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन अगर मिस हुआ तो उस परिवार के जो सदस्य हैं उनका आप पर से विश्वास उठेगा और उनका यानी एक परिवार का विश्वास उठना कई और परिवारों के बच्चों को लेकर बैठ सकता है। तो कोई भी गलती इस तरह से ना करें। पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी इस वीडियो में कि आपको किस तरह से उन फॉर्म को जमा करना है, कैसे आपको तैयारियां करने हैं और आगे आपको किस प्लानिंग के साथ चलना है। साथ ही ये भी बताएंगे कि जिन बीसी सखियों ने क्लास 1 के बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए हैं वो अमान्य हो सकते हैं। क्लास 2 से क्लास 5 तक के बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी बताया गया है। और अगर जिन्होंने किए हैं उनके लिए आखिर अब क्या करना होगा, विस्तार से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और अच्छे से समझें, तब आप उस कार्य को बढ़ें और अपने कमेंट और अपनी राय हम तक ज़रूर भेजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेष कॉरेस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक नई तरह की योजना, नए तरीके का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर साफ तौर पर हम आपको बता दें कि बीसी सखी महिलाओं के लिए आप समस्त सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों को जो फॉर्म प्राप्त है यानी कि कलेक्ट करने का काम दिया गया था, वह कार्य थोड़ा कठिन था। आप लोगों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए संस्था की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आप सभी इस पदाधिकारी गण अपने अपने फॉर्म का PDF बना करके 25 दिसंबर 2022 तक अवश्य भेज दें। 25 के बाद कोई भी फॉर्म ना भेजें। जो भी भेजेगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जब तक अगला आदेश ना हो तब तक फॉर्म अपने पास सुरक्षित रखें। जिनके फॉर्म तैयार हो गए हैं वह लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर यानी कि 9696923600 पर भेज दें। और जो लोग अभी PDF बना रहे हैं उनको भी इसी नंबर पर भेजना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी समिति और संगठन की दोनों की तरफ से, ये कहा जा रहा था कि अपने पदाधिकारियों के पास इन फॉर्म को जमा कीजिएगा। उन पदाधिकारियों के पास सभी बीसी सखी अपने ज़िला अध्यक्षों के पास फॉर्म को जमा करेंगी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन पदाधिकारियों के पास, जिला अध्यक्षों के पास से किसी बच्चे का कोई फॉर्म अगर मिस हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और उस वजह से उन परिवारों के जो सदस्य हैं वो बीसी सखियों पर नाराज़ होंगे और उन पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे, जिसको देखते हुए सावधानी बरतने का फैसला किया गया है संगठन की तरफ से। और कहा गया है कि अब ये व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप आपके पास जितने फॉर्म आपने भरे हैं उन सभी फॉर्म की बच्चों की फ़ोटो सहित एक फ़ोटो ले लें। और अगर 50 फॉर्म हैं तो 50 फॉर्म का एक PDF बना करके
आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है और उसके बाद अपना नाम, पता, किस गांव से हैं, सारी डिटेल नीचे मेंशन कर देनी है और 25 दिसंबर तक ये कार्य आपको करने हैं। तो पीडीएफ नहीं बना सकते हैं, जो लोग पीडीएफ नहीं बना सकते वह सभी टीचर साफ साफ फ़ोटो खींच के सभी फॉर्म को भेज दें और फॉर्म और पैसा अपने पास सुरक्षित रख लें। अगले महीने जब आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा तब फॉर्म और पैसा जमा करा लिया जाएगा। इससे आप लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। जब आप लोग पीडीएफ या फिर फ़ोटो भेजेंगे तब उसकी डिटेल जिला पदाधिकारी को भी भेजेंगे, जिससे आपका नाम ज़िले पर भी रजिस्टर किया जा सके। फॉर्म सिर्फ वही लोग भेजेंगे जिसके 50 बच्चे, एक टीचर, यानी कि 51 फॉर्म होंगे, या फिर 35 बच्चे और एक टीचर का होना अनिवार्य है। जिन टीचरों के 35 बच्चे से कम हैं उनका फॉर्म अगले आदेश के बाद लिया जाएगा। सूचना जारी कर दी गई है विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से कि जिन बीसी सखियों ने 35 रजिस्ट्रेशन बच्चों के कंप्लीट किए हैं और एक रजिस्ट्रेशन शिक्षक का कंप्लीट किया है, तो वही लोग इस पीडीएफ को बना करके या फिर फ़ोटो साफ तरह से फ़ोटो खींच करके अपने पदाधिकारियों के पास भेजने हैं, ताकि एक तरह का डाटा आपके ज़िले पर मुहैया हो, उसके बाद संस्थाओं के पास हो। तो ये डेटा 3 जगह पर रखा जाएगा सुरक्षित आपका। और कोई भी बीसी सखी जो बच्चों से रजिस्ट्रेशन शुल्क 24 रुपये लिया गया है किसी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष को नहीं देगा। ये साफ तौर पर कह दिया गया है विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के अध्यक्ष की तरफ से। और ना ही किसी बच्चे का फॉर्म आप किसी जिलाध्यक्ष या फिर पदाधिकारी को दें। सिर्फ फ़ोटो खींच के इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजने हैं जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। 9696 से जो शुरू है उस नंबर पर आपको भेजने हैं। अब बात करें कि जिन लोगों ने ये फॉर्म अपने जिलाधिकारियों को दे दिए हैं या फिर जिलाध्यक्षों के पास दे दिए हैं, वो लोग क्या करें। तो उन लोगों को क्या करना है कि यदि आप अपने जिलाध्यक्ष के पास संपर्क करने के लिए पहुंच जाते हैं तो उनसे वो फॉर्म आप ले सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और उन हर एक फॉर्म की फ़ोटो खींचकर या फिर पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। या फिर अगर जिलाध्यक्ष के पास ही वो फॉर्म रहने देने चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो उनसे पीडीएफ मंगवा के अपने फ़ोन से पदाधिकारियों के पास और संगठन के पास आप भेजिएगा, जिससे आपकी फीडिंग वहाँ पर हो सके और आगे के लिए कार्य शुरू किया जा सके। तो इस तरह की तैयारियां कर दी गई हैं। अब बात आती है एक और सवाल की कि एक कक्षा 1 की जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उनका क्या होगा। तो हम आपको बता दें कक्षा 2 और कक्षा 5 तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन के लिए ही कहा गया था। लेकिन जिन लोगों ने कक्षा 1 के बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए हैं, यदि वो वहाँ पर अलाउ कर दिए जाते हैं तो ठीक है, वरना जितने बच्चों के कक्षा 1 के आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उतने ही और बच्चों के कक्षा 2 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों के रजिस्ट्रेशन आप करके रखिएगा, ताकि यदि ऐसा होता है कि उन बच्चों को यदि फेल किया जाता है, उन बच्चों को अगर उस सूची से हटाया जाता है, तो उतने ही बच्चों को आपके जो बच्चे हैं उतने ही बच्चे और आपको तुरंत अगर आदेश आता है तो आप भेज सकें। तो वो फॉर्म आप कंप्लीट करके रखिएगा। जैसे ही कोई जानकारी आगे आती है हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस तभी स्टार्ट होंगी जब यहाँ से सारा डेटा फीड हो जाएगा, 3 रिकॉर्ड्स उसके तैयार कर लिए जाएंगे और उसके बाद सूचना जारी की जाएगी। शाम 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस के लिए टाइमिंग
के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे ही इस पर कोई फाइनल जानकारी आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।